Good morning student, it is video number 6 of chapter work and energy class 9th and today we discuss law of conservation of energy and energy transformation. So let's start. So पहले हम एक्सप्लेन करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को। कंजर्वेशन वर्ड का मीनिंग होता है कंजर्व, सेम रहता है, जो चेंज नहीं होता है। सो कंजर्वेशन की डेफिनेशन कहती है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना तो हम एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकते हैं, ना ही हम एनर्जी को फिनिश कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, बट कैन ओनली बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। हम सिर्फ उसकी फॉर्म को चेंज कर सकते हैं। पहले किसी और फॉर्म में थी, बाद में किसी और फॉर्म में आ जाएगा। मींस हम चेंज कर सकते हैं, हम एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। हम ना ही एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं, ना ही एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ हम एनर्जी की फॉर्म को चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी यहाँ पर हम बहुत सारे एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर एग्जांपल्स भी पढ़ेंगे। वैसे हम इसकी दूसरी डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम the total energy always remain conserved। एक बात याद रखना, मैंने यहाँ पे दो वर्ड यूज किए हैं और वो है आइसोलेटेड सिस्टम। एक सिस्टम की एनर्जी कंजर्व होती है, एक बॉडी की एनर्जी कंजर्व नहीं होती है। ये बात रखना या याद रखना। जैसे मेरी एक अगर देखो, बॉडी में और सिस्टम में आपको डिफरेंस समझना पड़ेगा। जब हम सिंगल बॉडी की बात करते हैं तो वो सिर्फ एक बॉडी मानी जाती है, बट जब दो या दो से ज्यादा बॉडी आपस में मिक्स हो जाती है, हम तो उसको सिस्टम बोलना शुरू कर देते हैं। तो हमेशा याद रखना, सिस्टम का जो टोटल एनर्जी होती है, टोटल एनर्जी वो कंजर्व्ड होती है और बॉडी की एनर्जी कंजर्व नहीं होती है। सिंगल बॉडी की एनर्जी कंजर्व नहीं। आप सिस्टम कैसे कहोगे? देखो, आइसोलेटेड वर्ड का मतलब है जो सबसे अलग हो। जैसे मान लो मैं इस ब्लैक बोर्ड पे ये एक बॉक्स बना दूं और मैं कहूं ये बॉक्स जो मैंने बनाया है ये इस पूरे ब्लैक बोर्ड से आइसोलेट है। आइसोलेट है मतलब ये इन सबसे अलग है। इन सबसे अलग मतलब इसके अंदर जो भी है वो इस बाहर पर फोर्स नहीं लगाएंगे और बाहर जो भी है वो इसके अंदर फोर्स नहीं लगाएंगे। आइसोलेटेड वर्ड का मीनिंग समझ में आया? तो आइसोलेटेड वर्ड का मीनिंग क्या होता है? सबसे अलग, बिल्कुल अलग हो। मतलब उस पर कोई एक्सटर्नल बाहर से फोर्स नहीं लगेगी और ना वो खुद बाहर के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पे फोर्स अप्लाई करेगा। तो एक बात याद रखना, सिस्टम की एनर्जी, जैसे देखो अभी मैं इसके अंदर सिर्फ एक ही बॉडी शो करता हूं आपको। मान लो एक बॉडी है ए, तो ये अभी एक बॉडी है, सिस्टम नहीं है। अगर इसके अंदर दो या तीन बॉडीज आ जाएं तो वो अब क्या बन जाएगा? सिस्टम। तो सिस्टम बेसिकली क्या है? सिस्टम इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर बॉडीज। तो याद रखना, एनर्जी एक सिस्टम की कंजर्व होती है, एक बॉडी की कंजर्व नहीं होती है। एक बॉडी की एनर्जी तो चेंज होती रहती है, बट एक सिस्टम की टोटल एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है। एक बात और जो मैं आपको बताना चाहता हूं, वैसे मैं नेक्स्ट वीडियो में भी आपको बताऊंगा, बट यहां भी याद रखना, टोटल एनर्जी हमेशा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम होती है। याद रखना क्या?
टोटल एनर्जी हमेशा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम होती है। ये काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी आपस में चेंज हो सकते हैं, बट टोटल एनर्जी कभी भी चेंज नहीं होगा। से फॉर एग्जांपल मान लो ये 10 है, ये 5 + 5 है, तो अगर ये 8 होगा तो ऑटोमेटिकली ये 2 हो जाएगा, क्योंकि टोटल एनर्जी 10 ही फिक्स रहेगी। अगर ये 7 होगा तो ऑटोमेटिकली ये 3 हो जाएगा, अगर ये 2 होगा तो ये ऑटोमेटिकली 8 हो जाएगा। यानी टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी कंजर्व नहीं रहती है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम आते हैं एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। वही मैंने आपको बताया कि हम एनर्जी को ना तो क्रिएट कर सकते ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, हम फॉर्म चेंज करते हैं। सो द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म इज कॉल्ड एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। और ऐसा हम करते भी हैं। देखो आपके घर में सब में इलेक्ट्रिक बल्ब लगा होगा, उस इलेक्ट्रिकल बल्ब को हम क्या देते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वो हमें बदले में क्या दे देता है, हीट एनर्जी। गर्म हो जाता है ना वो, हाथ लगा के आप देखते होंगे कुछ टाइम के बाद। तो यहाँ पे एप्लीकेशन का नाम मेंशन है, यहाँ फ्रॉम मतलब कौन सी एनर्जी उसको दी थी, और टू मतलब आउटपुट में वो कौन सी एनर्जी देगा। तो इलेक्ट्रिक बल्ब को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं और वो बदले में हमें क्या दे देता है, हीट एनर्जी। सो चेंज किया ना। इलेक्ट्रिक शेल आपने देखा होगा, शेल, इलेक्ट्रिक शेल जो रिमोट वगैरह में ऐड लगता है, उसके पास क्या होती है, केमिकल एनर्जी। बदले में हमें क्या देता है वो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सिमिलरली डीजल और पेट्रोल इंजन आते हैं हमारे पास, बाइक वगैरह के अंदर लगे होती हैं। डीजल इंजन होता है, पेट्रोल इंजन होता है। तो हम उनमें क्या ऐड करते हैं, डीजल या पेट्रोल। उसके पास क्या होती है, केमिकल एनर्जी। बदले में क्या दे देता है, हीट एनर्जी। इलेक्ट्रिक बेल आती है, इलेक्ट्रिक बेल आपने देखी होगी जिससे साउंड प्रोड्यूस होता है, तो हम उसको क्या देते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वो क्या दे देता है, साउंड एनर्जी। तो बेसिकली जहां भी हम कुछ कर रहे हैं वहां बेसिकली हम एनर्जी की फॉर्म को ही चेंज कर रहे हैं। हम एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, ना ही हम एनर्जी क्रिएट कर सकते, ना हम एनर्जी डिस्ट्रॉय कर सकते। सिर्फ हम एनर्जी को चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सुटेबल मैकेनिकल डिवाइस। जैसे बेसिक सिंपल एग्जांपल की बात करूं, हम सब अपने किचन में हर रोज चाय बनाते हैं, तो एक्चुअली में वहां क्या हो रहा है, वहां एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन ही हो रहा है। जहां कहीं भी एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होगा, उस एनर्जी के ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान ही वर्क होता है। देखो मैं आपको बताता हूं, यहाँ एक एनर्जी की फॉर्म थी E1, ये एक अलग फॉर्म थी। हमने इसको चेंज कर दिया और इसको एनर्जी की फॉर्म E2 में कन्वर्ट कर दिया। तो ये जो चेंज हो रहा है, इस दौरान हमारा वर्क हो जाता है। वर्क डन, हमेशा याद रखना, वर्क डन तभी होगा जब एनर्जी की फॉर्म चेंज होगी। अगर एनर्जी की फॉर्म चेंज नहीं हो रही है तो वर्क डन नहीं हो रहा है। तो मैं आपको एग्जांपल बता रहा था कि किचन में हम हर रोज चाय बनाते हैं, तो एक्चुअली होता क्या है कि हमारे पास एक सिलेंडर होता है और उसके अंदर एलपीजी गैस फिल होती है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस फिल होती है, और उसके पास केमिकल एनर्जी है, उसके पास केमिकल एनर्जी है। अगर हम उसको बर्न करेंगे, जलाएंगे, तो क्या प्रोड्यूस होगी, हीट। आप उसको खुले में जला लीजिए, हीट प्रोड्यूस होगी, वेस्ट होगी, लेकिन अल्टीमेटली चेंज हो जाएगी। लेकिन हमने क्या किया, हमने एक पाइप लगाई, हमें गैस लेकर आए, उस पाइप के थ्रू उस गैस में छोटे छोटे होल में से वो गैस थोड़ी थोड़ी निकाली और थोड़ी थोड़ी बर्न किया। तो अब एनर्जी का चेंज होना स्टार्ट हो गया। एनर्जी कहां से कहां कन्वर्ट हो रही है, केमिकल एनर्जी से हीट एनर्जी में। उस वहां पर हमने अपना चाय का कंटेनर रखा और चाय बना ली। तो जहां कहीं भी एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होती है वहां क्या होता है, वर्क होता है। देखो पेट्रोल और डीजल है, अब पेट्रोल और डीजल को नॉर्मली ग्राउंड पे डालिए, धरती पर डालिए और मैच स्टिक के साथ उसमें आग लगा दीजिए। तो पेट्रोल के पास पहले क्या थी, केमिकल एनर्जी। बर्न होने के बाद उसने क्या दी, हीट एनर्जी। अल्टीमेटली उसको हीट एनर्जी में कन्वर्ट होना है। पेट्रोल और डीजल के पास जो केमिकल एनर्जी है, अल्टीमेटली चाहे कुछ भी कर लीजिए, उसको किस में कन्वर्ट होना है, हीट एनर्जी में। बट अगर उस चेंज के दौरान, केमिकल एनर्जी से हीट एनर्जी के चेंज के दौरान अगर आप बीच में एक सुटेबल डिवाइस लगा दो तो आपका वर्क हो सकता है। और वही हम करते हैं, बीच में हम क्या लगा देते हैं, इंजन लगा देते हैं, हम साइलेंसर लगा देते हैं, है ना। वहां से पेट्रोल ड्रॉप बाय ड्रॉप करके गिरता है और वो बर्न होता है, बदले में हमारी बाइक, कार वगैरह चलना स्टार्ट कर देती है। तो जब भी कहीं एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है वहां वर्क होता है। याद रखना, आपके किचन का भी मैंने आपको एग्जांपल दिया, आपकी बाइक का भी मैंने एग्जांपल दिया। आपकी बाइक में भी क्या होना है, एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। आपकी जो बाइक की टंकी है उसके अंदर डीजल या पेट्रोल है और उसके पास क्या है, केमिकल एनर्जी, और आप उसको ड्रॉप बाय ड्रॉप करके जला रहे हो। और जब पेट्रोल और डीजल जलेगा, बर्न होगा, तो उसकी केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, हीट एनर्जी में। उस हीट एनर्जी को हम साइलेंसर की हेल्प से बाहर निकाल देते हैं। तो अल्टीमेटली वो कहां गया, एनवायरनमेंट में, किस फॉर्म में, हीट फॉर्म में। बट उस दौरान बीच में हमने सुटेबल
सिंपल अरेंजमेंट करके अपनी बाइक को चला लिया। तो जहां कहीं एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होती है वहां हम उसकी हेल्प से अपना वर्क करवा सकते हैं। और ये बहुत बड़ा थंब रूल है, याद रखना, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। जल्दी से वीडियो को पॉज करो, स्क्रीनशॉट लो, कॉपी में नोट करो। थैंक यू।